दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी के एक नया रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा विस्तार से आपको फॉर्म फिलअप और पोस्ट करने तक। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप की ओर। तो यहाँ पर नीचे बताया गया फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। इस फॉर्म को मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, इसको आप प्रिंट कर लेना। तो इस फॉर्म को आपको पास होना चाहिए। तो पहले आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद आपके पास पहले यहां पर रेफरेंस न्यूज़पेपर नेम लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना पड़ेगा 49/59 और इसका डेट लिखना पड़ेगा 5 से 11 मार्च तक। और इसके बाद आपका नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में आपका नेम लिखना पड़ेगा, जो मैट्रिकुलेशन और एसएससी सर्टिफिकेट के द्वारा है वही नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। फादर्स और हस्बैंड नेम पे आपका नेम लिखना होगा, मदर्स नेम पे आपका माताजी का नेम, 6 मेल और फीमेल यहाँ पर आपको लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, डेट मंथ और ईयर के हिसाब से एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के द्वारा। एज ऑफ द ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी इसका जो लास्ट डेट है उसके लास्ट डेट के हिसाब से यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो पहला आ जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आने के बाद आपको यहाँ पर एज कैलकुलेटर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे उस पेज पे आने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। पहले आपका मंथ सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका डेट सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका जो ईयर है यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर आपका यहाँ पर लास्ट डेट लिखना होगा। इसका लास्ट डेट है April 3, 2022। यहाँ पर लिखने के बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका एज कैलकुलेटर पे जो एज है यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। तो उस डेट को लिखने के बाद आपके पास आपका कैटेगरी लिखना होगा। अगर आप SC ST OBC PSC EWS ESM से कोई है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना उस फोटोकॉपी को आपको अटैच करना होगा विद सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपका नेशनलिटी लिखना होगा, पोस्ट एड्रेस लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर लैंडलाइन और विथ STD कोड है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट EPS तो इस डिटेल्स पोस्ट हेल्ड, यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको यस लिखना होगा और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डिटेल्स भर देना होगा। और डिटेल्स भरने के बाद आपको उस फोटोकॉपी को अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। और अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ एकेडमिक एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना उस फोटोकॉपी को आपको अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप मेल है तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा, अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर आपको राइट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बर्थ सर्टिफिकेट इसके फॉर्म के पीछे अटैच कर देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उसके पास आपको अटैच कर देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट ESM कैटेगरी अगर आपके पास है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो अटैच कर देना होगा। टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप ड्यूली एफिक्स पोस्टल स्टैंप 10 रुपीज के साथ आपको अटैच कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एफिक्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा विद सेल्फ अटेस्टेड। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा और इसके साथ आपको 2 और फोटो भी देना होगा सेम। आपके पास ऐसा 3 एनवेलप होना चाहिए, एक बड़ा और 2 छोटा एनवेलप आपके पास होना चाहिए, जिसका साइज आपको नोटिफिकेशन में मैंने बता दिया। छोटा एनवेलप के अंदर आपको 2 देकर आपका नेम, आपका फादर्स नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जैसे मैंने ब्लॉक लेटर पे लिखा यहाँ पर आपको लिखना होगा। और यहाँ पर आपको 10 पोस्टल स्टैंप अटैच करना होगा। उसके बाद
ठीक ऐसे आपको फिर से एक इन्वेलप लेना होगा जिसमें आपको 2 देकर नेम, आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड देना होगा और इसमें भी आपको 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर यहाँ पर आपको देना होगा। तो इस होने के बाद आपको एक बड़ा खाम लेना होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर CSBO ग्रेड 2 देकर आपको लिखना होगा। उसके बाद फॉर्म देकर आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लिखना होगा। यहाँ पर ऐसे नेम, आपका पिताजी का नेम, केयर ऑफ देकर, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना इस बड़ा वाला खाम में 2 देकर आपको जो एड्रेस है यहाँ पर एक बताया गया है और नोटिफिकेशन भी बताया गया है, उस पर आपको यहाँ पर लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। ध्यान रखना यहाँ पर जो फॉर्म देकर आपने लेफ्ट साइड में आपका एड्रेस लिखा, इस छोटा वाला खाम में आपको राइट पे 2 देकर यही एड्रेस आपको लिखना होगा क्योंकि यही खाम पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो सारे होने के बाद यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक सर्विसमैन है तो इस सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, NOC सर्वेंट अगर है तो आपको NOC देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है यहाँ पर आपको देकर ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड देने के बाद आपको पहले आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आपको फिलअप करके, तो होने के बाद सारे फॉर्म फिलअप होने के बाद यहाँ पर आपको एक फोटो और 2 फोटो यहाँ पर आपको देना होगा। तो देने के बाद तो ऐसे आपको चिपकाने के बाद ऐसे आपको 2 फोटो और एक फोटो ऐसे फोल्ड कर देना होगा। फोल्ड करने के बाद बड़ा वाला खाम के अंदर 2 इन्वेलप और इस फॉर्म को ऐसे अंदर कर देना होगा। तो करने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करके देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।